नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। कायदा कानून में आज हमारे गेस्ट हैं एक संवेदनशील अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के आकाश काकड़े जी, जिनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला आज हमारे साथ आए आप लोगों के लिए, ताकि आपको हमको भी उनसे कुछ मार्गदर्शन मिल सके। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक घटना हुई थी। एक महिला की प्रताड़ना हुई थी सड़क पर, हेडलाइंस बनी थी इस पर और बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। हम भी ये कहना चाहते हैं कि जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे महिला की पूजा की जाती है वहाँ पे देवता रहते हैं। हमने माँ को ईश्वर का रूप दिया है, मातृशक्ति कहते हैं हर महिला के लिए। जी, अब तो ये बात हो गई। अब स्थिति सिद्धांत से हटके व्यवहार पे आ जाती है। व्यवहार में क्या हुआ? सड़क पर प्रताड़ना हुई। घरों में क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस। अक्सर बहू गलत होती है, जला दिया जाता है, या जो भी चीज़ें दूसरी तरह की प्रताड़नाएँ होती है, या फिर कभी कभी सास गलत होती है और हम ज़्यादा और कम किसी को नहीं कह सकते, तो वो भी एक महिला है। हम ये जानना चाहते हैं आज आपसे, बहुत महत्वपूर्ण विषय हर घर की कहानी है कि महिलाओं को संरक्षण देने वाला कानून हमारा क्या कहता है। क्या क्या ऐसे विकल्प हैं जो घर में, सड़क में, ऑफिस में और ज़िंदगी में एक महिला की सुरक्षा करता है भारत का कानून। जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा सवाल है ये। 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये हमारे देश में लागू किया गया। इस कानून के तहत हर महिला को, यानी इस कानून के नाम में है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, तो हर महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून लाया गया है। कैसे कि घर के बाहर आप महिलाओं का संरक्षण करते हैं और बाकी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई कानून होता है, शादी में, वर्क प्लेस में या कहीं भी, तो वो संरक्षण को कंटिन्यू उसके घर में भी मिले, इस चीज़ के लिए ये कानून लाया गया था। यूनाइटेड नेशंस का अभी एक रिसेंट सर्वे है जिसमें ये कहा गया है कि 70% 77 to 75% महिलाएं हैं जो रूरल इंडिया में हैं जो प्रताड़ित हैं, घर में प्रताड़ित होती हैं। और इसमें से वो सर्वे, यानी इट गोज़ अ स्टेप अहेड एंड सेज कि 55% ही हैं जो प्रताड़ित चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, बाकी प्रताड़नाएं रिपोर्ट तक नहीं होती हैं। टू अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी टू से दिस। पर ये कानून है जो सबके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। इसमें हर चीज़ का विचार करके ये लाया गया है। मतलब आपका किसी भी तरीके से प्रताड़ित अगर आप हो रहे हैं तो आप वहाँ जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप पुलिस वाले को घर पे बुला के कंप्लेंट करवा सकते हैं। आप लिखित तौर पे एक नॉर्मल पेपर पे लिख के दे सकते हैं, उसकी भी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। और इसमें एक ऑफिसर होता है जो पुलिस वाला ही होता है, बट हीड बी इन अ सिविल यूनिफॉर्म। मतलब आपके घर पे आके वो छानबीन भी करता है, पूछताछ भी करता है, बातें भी करता है। तो गांव में पूरे डिंडोरा नहीं पीटता है कि भैया इनके घर पुलिस आ गई थी। जी जी जी। और इसमें अलग अलग टाइप के और प्रावधान भी है। यानी इस डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम फोर्ट को आगे लेके जाएं तो इसमें एक प्रावधान ये भी है कि वो कंप्लेंट पे वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको लगता है कॉग्निजेबल है, जो कुछ भी है उसको 3 दिन के भीतर उनको जज के सामने प्रेजेंट करना है। और 3 ही दिनों में जज उसको एक्स पार्टे भी हो तभी भी, यानी अगर हस्बैंड की तरफ से कोई आता है या मेल साइड की तरफ से कोई आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तभी भी एक्स पार्टे उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जिसमें यानी महिलाओं को बहुत बार डर लगता है कि मैं कुछ कंप्लेंट कर दूंगी तो शायद मेरी नौकरी चली जाए, मैं कुछ कंप्लेंट कर दूंगी तो शायद मुझे घर पे ना रहने दे, मेरे इन लॉज के साथ संबंध बिगड़ जाएं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया हुआ है। तो जिसमें वो महिला जहाँ रह रही है उसके घर का सबसे पहले ख्याल करके उसको घर में रोकने के लिए, घर में रहने के लिए अच्छी जगह मिले, वो प्रताड़ित ना हो, ऐसा ऑर्डर जज पास कर सकते हैं। इसके एक स्टेप और आगे जाता है वो कानून। वो कहता है कि अगर ये ऑर्डर पास होने के बाद भी अगर वो प्रताड़ित करना जारी है तो वो फिर से एक अर्ज़ी दे सकती है। वो अर्ज़ी मैंडेटरीली नहीं है कि आपको जो रेगुलर कोर्ट के फॉर्मेट में वैसे ही दें, वो एक पेज पे लिख के भी अगर कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाता है तो द कोर्ट वुड टेक कॉग्निजेंस, द कोर्ट वुड इंटरफेयर और फिर वो स्ट्रिक्चर्स पास करेंगे, उनको पनिश करेंगे, फाइन करेंगे, जो कुछ भी करना है वो कोर्ट के पास उसके लिए इनफ बैकिंग है, लॉ का आधार हो जाता है, लॉ का बैकिंग है, आधार है, ताकि वो उनको पनिश कर सके। जी, जो महत्वपूर्ण बात बताई हम संक्षेप में कह देंगे, बिल्कुल हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी है, जो मुझे लगता है आमतौर पर लोगों को नहीं पता कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की पीड़िता FIR करती है
शिकायत दर्ज करती है, कंप्लेंट लिखवाती है, तो 3 दिन के भीतर उसको कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट, अदालत, हमारे देश का कानून यह कहता है, जिसके बारे में थाने को तो पता होता है, महिलाओं को नहीं पता होता। आप जानते हैं तो आप दूसरों को बताएं, जो लोग नहीं जानते। ये बात सबको जानना ज़रूरी है, महिला सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सुरक्षा के लिए दूसरा एक बहुत बड़ा विषय है डाउरी का कानून, जिस पर आजकल लोग डरने लगे हैं, क्योंकि पूरी परिवार की समस्या हो जाती है अगर महिला लिख देती है कि मेरे साथ डाउरी का टॉर्चर हो रहा है। इसका फ़ायदा भी उठाती है महिलाएँ। कैसे है कि आपको कुछ अगर लाठी दी है तो आप उससे बचाव भी कर सकते हैं, आप अटैक भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली लॉ इज़ दैट स्टिक विच ईदर हेल्प्स यू और गाइड्स यू। जी। तो आप उसको किस तरीके से, यानी उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर वो रहेगा। आपको अगर उस चीज़ का लॉन्जिटिविटी रखनी है तो आपको उसको पॉजिटिविटी से ही इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि एक उसी डाउरी कानून पर कि ऐसा कुछ है कि उसमें जब अरेस्ट किया जाता है पीड़िता के न्याय मांगने पर, जो लोग निशाने पर हैं जिन्होंने पीड़ा दी, अभियुक्त, आरोपी, अभियुक्त नहीं आरोपी, तो आरोपियों की फिर बेल नहीं होती। ऐसा कुछ है उसमें कि वो बेल कब तक नहीं होती, वो तब तक जेल में रहेगी जब तक 10 साल अगर मुकदमा चलेगा। इसमें ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कैसे होता है कि आपको ये डरा दिया जाता है कि आपकी बेल ही नहीं होगी, डोमेस्टिक वायलेंस में आप पे केस लगेगी और आपकी बेल ही नहीं होगी। अच्छा। इसमें प्रीति कुमारी करके एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। तो इसमें ये कहा गया है कि आपके खिलाफ इन्हें कैसे कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाते हैं तो उसमें इन्हें हस्बैंड के परिवार का सारे लोगों के उसमें नाम लिए जाते हैं कि ये सारे लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया। अरे जिस ननद की शादी हो गई जो यहाँ रहती नहीं है, या हस्बैंड और वाइफ ही कहीं और दूसरे गांव में रहते हैं और माता पिता कहीं और रह लेते हैं, जी, तो जिनका इसमें लेना देना नहीं है उससे, उसका कोई संबंध ही नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं है, या फ़ोन पे भी उतनी बातें नहीं हो सकती हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस उन पे कैसा कर दे। इन्हें मेंटल टॉर्चर, मेंटल एगनी वगैरह तक बात समझी जा सकती है, पर वो भी उसके लिए सॉलिड एविडेंस या ग्राउंड्स होने चाहिए, वो नहीं बनते हैं। तो महिलाएं जो उनको दिया हुआ है उसका अगर वो इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें, इन्हें कैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ एवरी राइट कम्स विद बंडल ऑफ ड्यूटीज़, तो आप वो ड्यूटीज़ को समझते हुए राइट को एक्सरसाइज करें। जो आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है उसका प्रोटेक्शन के लिए अगर इस्तेमाल करें तो आपका ज़रूर प्रोटेक्शन होगा। आपके लिए जो लॉ ने प्रोवाइड किया हुआ है उस पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। पर आप ऐसे तरीके से अगर सारे लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे तो सबको बेल मिल जाएगी और आपको जो अल्टीमेट गोल था वो नहीं हासिल होगा। आप सिर्फ प्रताड़ित होंगी और शायद वो ग्राउंड भी बन जाए एज अ क्रूएल्टी, और आपको सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपका शायद डिवोर्स भी उस ग्राउंड पे हो जाए। जी, मतलब वो आपके फ़ायदा भी आपको दे सकता है, उस पर अगर विचार हो तो आप अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर झगड़ा है, आपको लगता है टॉर्चर हो रहा है, तो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं? मुक्ति के लिए तो यानी बहुत सारे इलाज हैं। यानी कैसे है कि सेक्शन 9 पिटिशन आ सकती है हिंदू मैरिज एक्ट की, सेक्शन 10 यानी जुडिशियल सेपरेशन आ सकती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आ सकता है यानी साथ में रहो, या सेक्शन 13 है जिसमें अब बहुत सारे ग्राउंड्स हैं कि उन ग्राउंड्स पे आप यानी बोल सकते हैं कि नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए। आप म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यानी कैसी, आप सुलझे हुए इंसान हैं तो आप सुलझे हुए तरीके से बात कीजिए, दो बड़े अडल्ट्स के तरीके से बात कीजिए, साथ में बैठिए, परिवार को साथ में बिठाइए और आप आपसी समझौते से उसको डिवोर्स लीजिए। 6 महीना साल भरे में आपका डिवोर्स हो जाएगा कूलिंग ऑफ पीरियड पकड़ के। जी, अदालत का ये रुख मुझे बहुत अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता होगा जो मानवीयता में विश्वास करते हो कि अदालत चाहती है आप अलग ना हो, आप मिल के बात करके फिर से जीवन को साथ रह के संचालित करें। लेकिन यहाँ पर ही एक सवाल और पैदा होता है कि कुछ मामलों में ऐसा देखा गया कि अदालत ने दोस्ती करवा दी, मिल के बैठ के बात हुई और साथ रहना फिर से शुरू। कुछ दिनों बाद उस महिला की मृत्यु हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसको बाद में कहा गया, जिस पर उनके परिवारजनों ने आरोप लगा कि हत्या की गई। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि क्या अदालत को थोड़ा और गहराई से ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि जिस महिला ने पहले कहा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरी जान ली जा सकती है, उसको आपने दोस्ती करवा दी और फिर से उसी घर में रहने लगी, तो क्या उसकी जान खतरे में नहीं है? देखिए, अल्टीमेटली कैसे होता है कि कोर्ट किसी को फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इनके साथ रहने चले जाइए। जी, ये अल्टीमेट डिसीजन आपका खुद का होता है। आप अगर बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए इस आदमी के साथ नहीं रहना है, तो कोर्ट एक तो आपको जुडिशियल सेपरेशन दे देगी, उसमें आपको मेंटेनेंस मिलने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं आपके जान को खतरा है। वो नहीं है, जुडिशियल सेपरेशन 1 साल का हो जाता है, उसके बाद भी आपको लगता है कि रिकनसाइल नहीं हो सकता है, तो फिर आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। यानी मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि घर टूटे, कोर्ट भी ये नहीं चाहता है कि घर टूटे, वो चाहता है कि जितना हो सके उतना रिकनसाइल हो।
यानी इर्रिट्रेवेबली ब्रोकन डाउन मैरिज हो तभी कोर्ट बोलता है कि ठीक है भैया अब डिवोर्स के लिए चले जाइए, या जो ग्राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं सेक्शन 13 में वो ग्राउंड्स अगर मीट आउट हो रहे हैं तो डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। हाँ, तो मैं जल्दी से बताना चाहूँगा जिन्होंने कहा कि अगर आप प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, घरेलू हिंसा का, तो आप अदालत में शिकायत कर सकते हो और आपको लगता है आप साथ नहीं रह सकते तो 1 साल का आपको रिकॉन्साइल करने के लिए समय मिलता है, अलग रह सकते हो। उसके बाद भी अगर लगता है कि रिकॉन्साइल नहीं हो पा रहा है और आपको जान का खतरा है तो आप उसके लिए डाइवोर्स की मांग कर सकते हैं अदालत से। एक महत्वपूर्ण विषय है महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में। ये एक ऐसी दशा है जो देश में ही नहीं विदेशों में भी है, जिसको हम कहते हैं बैड टच, जो बच्चों में नहीं बड़ों में भी होता है और ऑफिसों में भी होता है, घरों में नाते रिश्तेदारों के बीच भी होता है, मोहल्ले में होता है, फंक्शंस में होता है। अलग अलग स्थितियों में महिला का एक्सप्लॉयटेशन या एब्यूज़ कहा जा सकता है, जिसे बैड टच। अगर एक ऑफिस में काम करने वाली महिला के साथ बैड टच की एक्टिविटी होती है या सांकेतिक भाषा में दोहरी शब्दावली का इस्तेमाल होता है जिसका अर्थ बुरा हो सकता है, ठीक है, तो जो उसके लिए सम्मानजनक नहीं है, तो इसमें अदालत, कानून देश का किस तरह से उस महिला को सुरक्षा देता है। अगर वो लगता है कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई वांट टू मेक अ कंप्लेंट ऑन दिस अगेंस्ट दैट पर्सन, सो कहीं पर कुछ कानून की हेल्प है उस पर। बिल्कुल, डेफिनेटली। यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसकी वजह से अभी हर वर्क प्लेस पे एक कमेटी गठित की जाती है, ठीक है, जो महिलाओं के लिए होती हैं कि उनको अगर लगता है कि कुछ यानी वर्क प्लेस पे उनके साथ ढंग से बर्ताव नहीं हो रहा है, कुछ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, उनका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, फ़ायदा कर रहा है खुद का, यानी समथिंग इज़ नॉट नेचुरल, तो उस चीज़ के खिलाफ कंप्लेंट करके वो महिला अपने आप को बचाने के लिए उस कमेटी के पास जा सकती है, जिसके पास पावर्स होती हैं कि वो कोई भी इंसान, वो चाहे कंपनी का मालिक क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई कर सकें। तो दैट कमिटी हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ ऑर्डर्स बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो वो हर जगह हर देश में है और उसके लिए एक डेडलाइन प्रोवाइड की गई थी कि कोई भी आता है तो यानी अभी कोई भी नया इंस्टीट्यूट बनता है, कोई भी नया कॉरपोरेट यानी ये बनता है, तो उसमें उनको वो कमिटी मैंडेटरीली रखनी पड़ती है। मैंडेटरी इज़ कि आपको रखना ही पड़ेगा, ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसको स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करता है। एक अंतिम सवाल जिसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, महिला का उत्पीड़न करने के लिए, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, सास बहू का झगड़ा हो या ऑफिस में बॉस का और एम्प्लॉय का आपस का कुछ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, एब्यूज़ का प्रॉब्लम हो, या नाते रिश्तेदारी में कहीं भी अगर कोई समस्या आती है किसी महिला को कि उसके साथ कुछ अशोभनीय हो रहा है जो उसे स्वीकार नहीं है, अननेचुरल हो रहा है, दैट्स व्हाट यू जस्ट मेंशन, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी पार्टी है वो महिला को सामने रख करके उसके खिलाफ केस बना देती है, शिकायत बना देती है। महिला का उत्पीड़न रोकने के लिए महिला के विरोध में महिला को खड़ा कर दिया जाता है। इससे बचाव का कुछ आप बता सकते हैं कानूनी तरीका? कैसे कि किस चीज़ को कैसा इस्तेमाल किया जाए, अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करें, आप नेगेटिविटी भरा इस्तेमाल करें, तो जो उसकी यूटिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। महिला के खिलाफ अगर महिला खड़ी हो जाती है तो उस महिला को ही हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके खिलाफ भी कोई दूसरी महिला खड़ी करके उसके खिलाफ भी कोई केस बन सकती है। तो कोई भी इलीगल तरीके से लॉ को इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो दे नीड टू बी अवेयर कि उस इलीगैलिटी को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लूपहोल्स को प्लग करने का काम यानी कोर्ट करता है, पर आप लूपहोल्स को बड़ा करने का अगर काम करते रहें तो फिर आपको बचाने के लिए भगवान ही है। बहुत अच्छा, इन्होंने ये बताया कि अगर आप मिसयूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं कानून का, तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार हैं और कानून का कोड़ा आप पर भी पड़ सकता है। बहुत धन्यवाद आकाश जी, फिर से हम आपको किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए आमंत्रित करेंगे। आज के समय के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।